बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा हेल्थ इशू वीकनेस यानी कमजोरी है। लोग जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, उनके पट्टे कमजोर हो रहे हैं। कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आते हैं, उठते बैठते वक्त जोड़ों और हड्डियों में दर्द महसूस होता है। हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, नसों में दर्द होता है, असाबी कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, नजर कमजोर हो रही है, दिमाग और यादाश्त भी कमजोर होते जा रहे हैं। जब कमजोरी के शिकार मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हजरात उन्हें बेहद महंगी मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स ले देते हैं, जिनको एक आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसलिए आज आपके साथ हर किस्म की कमजोरी का खात्मा कर देने वाला एक बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 20 रुपए में तैयार हो जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप इसे 3 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि कमजोरी खत्म होती जा रही है और कमजोरी की जगह ताकत आती जा रही है। इसको इस्तेमाल करने का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है। सब जानते हैं कि गंदम की रोटी कितनी ताकतवर है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप रोजाना गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कमजोरी क्यों आ जाती है? इसकी वजह यह है कि आप ताजा गंदम का इस्तेमाल करते हैं। ताजा पकी हुई गंदम की रोटी में ग्लूटेन, ग्लूकोज और फैटी एसिड एक खास तनासुब में मौजूद होते हैं। रोटी में मौजूद ग्लूटेन की वजह से रोटी पूरी तरह से आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती, जबकि रोटी में मौजूद फैटी एसिड एक एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी ये न्यूट्रिशन को आपके जिस्म में जज्ब होने से रोकता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताज़ा रोटी में मौजूद फाइटिंग एसिड तकरीबन रोटी की 92% तक न्यूट्रिशन को आपकी जिस्म में जज्ब नहीं होने देता। यानी जब आप ताज़ा रोटी खाते हैं, इस रोटी की न्यूट्रिशन सिर्फ 8 से 9% ही आपके जिस्म को मिल पाती है, जबकि 90 से लेकर 92% तक न्यूट्रिशन ज़ायल हो जाती है। लेकिन जूं रोटी बासी होती जाती है, रोटी के ऊपर बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए बुरे नहीं बल्कि अच्छी होते हैं। ये बैक्टीरिया रोटी में मौजूद ग्लूकोज को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और साथ में फैटी एसिड और ग्लूटेन को भी, जिसके बाद रोटी में मौजूद फैटी एसिड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। यही वजह रहती है कि जब आप बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो बासी रोटी ना सिर्फ पूरी की पूरी आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, बल्कि इसमें मौजूद 100% न्यूट्रिशन आपके जिस्म को मिलती है। इसीलिए हिकमत में बासी रोटी को गोश्त से भी ज्यादा ताकतवर कहा जाता है। तो आज जो नुस्खा बनाने जा रहे हैं उसे कहते हैं बासी रोटी का हलवा। बासी रोटी के हलवे को तैयार करने के लिए आपको बासी रोटी की जरूरत पड़ेगी। बासी रोटी तकरीबन जिसे 6 घंटे पहले पकाया गया होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा पुरानी रोटी भी ले सकते हैं। आप 20 घंटे तक पुरानी रोटी ले सकते हैं। अगर आपके घर में रात की बासी रोटी पड़ी है तो इससे बेहतर तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो बासी रोटी को आपने टुकड़ों में तोड़ लेना है। आपने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने, बड़े बड़े टुकड़े कर सकते हैं। फिर इसको हमने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद बासी रोटी का पाउडर तैयार करना है। यहाँ आपने एक और चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने लाल आटे की बनी हुई रोटी ही लेनी है, यानी चक्की के आटे की बनी हुई रोटी लेनी है। आपने व्हाइट आटे की यानी रिफाइंड आटे की रोटी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि अगर आप इस नुस्खे के लिए आटे की रोटी यानी रिफाइंड आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो इस रोटी को इस्तेमाल करने से इस नुस्खे में वो अफादियत आ ही नहीं सकती। इसलिए जब भी इस नुस्खे को तैयार करें, चक्की के आटे यानी लाल आटे की बनी हुई रोटी ही ले। रोटी को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है और इस तरह तमाम रोटी का पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर तैयार करने के बाद आपने इसको किसी साफ बर्तन में रख लेना है। इसके बाद एक कढ़ाई लेनी है और 1.5 कप दूध लेना है और 1.5 कप दूध के नीचे आग जला देनी है और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो तमाम रोटी का जो पाउडर तैयार किया था बासी रोटी का, वो दूध में डाल देना है। आग एक बार फिर से थोड़ी आहिस्ता कर देनी है, क्योंकि जब बासी रोटी को दूध में डालेंगे तो हल्की आग पर थोड़ी देर पकाना है। इसके बाद आग को बढ़ाना है।
हल्की आग पर पकाने का मकसद ये है कि रोटी और दूध एक साथ मिल जाएं, यकजान हो जाएं। और जब दूध रोटी के साथ मिलता है, गंदम की रोटी के साथ मिलता है, तो बहुत ताकतवर चीज बनती है। फिर इसके बाद सफेद चीनी शामिल करनी है, लेकिन आप चाहें तो आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी नुकसानदेह होती है, लेकिन ये कमजोर इंसान के लिए चीनी नुकसानदेह नहीं होती। एक कमजोर इंसान चीनी को इस्तेमाल कर सकता है, उसे किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो सफेद चीनी की जगह ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कोकोनट पाउडर भी शामिल करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। जब आप इस हलवे को खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बासी रोटी का हलवा खा रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि आप चूरी खा रहे हैं, वो भी बहुत आला पाई की बनी हुई चूरी। थोड़ी सी आग बढ़ाने के बाद इसका दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेना है। फिर इसको तब तक पकाना है जब तक इसका दूध मुकम्मल तौर पर ड्राई आउट नहीं हो जाता। कोकोनट में वैसे भी रोगनियात मौजूद होते हैं, गुड फैट्स मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही माने जाते हैं। जब दूध ड्राई आउट हो जाए तो आग को बंद कर देना है और इसे नीम गर्म होने देना है। आपने कोशिश करनी है कि इस हलवे को नीम गर्म इस्तेमाल करना है। इसको आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहद ताकतवर है। सिर्फ आपने 3 दिन इस्तेमाल करना है। आपको खुद महसूस होगा कि जो आपकी कमजोरी थी वो खत्म होती जा रही है और उसकी जगह ताकत आती जा रही है। आप इस हलवे का इस्तेमाल तब तक करें जब तक आपकी कमजोरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता।